सेवा में शामिल 1.25 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बस रास्ते में धोखा देने लगी है। सवारियों से भरे होने पर ये बसें कहीं भी बंद हो जा रही हैं और फिर इन्हें टो करके ले जाना पड़ रहा है। 21 करोड़ कीमत की 17 इलेक्ट्रिक बसें 2 महीने में बंद हो चुकी हैं और इन्हें अभी तक सही नहीं किया जा सका है। ये सारी बसें डिपो में खड़ी हैं और इन पर अंडर मेंटेनेंस की चिट लगी हुई है। रक्षाबंधन पर बेड़े में 17 बसें कम होने का असर लोगों पर भी पड़ा और 2 महीने से इन बसों के न चलने से जो घाटा हो रहा है वो भी बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ के लोहिया नगर इलेक्ट्रिक वाहन डिपो। इस डिपो के एआरएम से लेकर अन्य अधिकारी नदारद हैं। बोर्ड पर उनके पद और नंबर अंकित हैं, लेकिन फोन कोई नहीं उठाता। हमें सिक्योरिटी ने काफी देर तक एंट्रेंस पर रोके रखा और कहा कि शूट की इजाजत नहीं है। अधिकारियों से बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो हमने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 4 जनवरी 2022 को सबसे पहले 5 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई थी। इसके बाद 10 बसें और शामिल की गई। 22 जनवरी 2023 को मेरठ महानगर में 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को सीएम योगी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये सारी बसें एयर कंडीशन है और यात्री इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें इस डिपो से ऐसे ही निकलती हैं। हमें एक बस के ड्राइवर ने बताया कि बसें बहुत अच्छी हैं और पूरी एसी हैं। पूरी बस में 5 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन काफी बसें नो मेंटेनेंस की वजह से खराब हो रही हैं। देखिए एक के बाद एक कैसे बड़ी तादाद में ये करोड़ों कीमत की बसें कबाड़ में तब्दील होने के लिए तैयार हैं। 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 17 बसें खराब हैं। ये ठेका मुंबई की PMI कंपनी पर है, लेकिन 2 महीने में इतनी बसें खराब होने पर उनकी सुध नहीं ली गई। देखिए हम आपको दिखाते हैं डिपो का आंखों देखा हाल कैमरे की नजर से। मेरठ की जनता को एक अच्छी सुविधा और सहूलियत दिलाने के लिए नगर निगम की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया गया था, लेकिन स्थिति ये है कि इस समय तकरीबन 15 से 18 इलेक्ट्रॉनिक बसें खराब पड़ी हुई हैं। मैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात कर रहा हूं जो नारंगी रंग की बसें आपको मेरठ की सड़कों पर दौड़ती हुई दिख जाएंगी। जब हमें इस बात का पता लगा, इस खबर का पता लगा, तो इस खबर को जानने के लिए हम लोहिया नगर के नगर निगम इलेक्ट्रॉनिक बस के डिपो पे पहुंचे, लेकिन हमें इस गेट से आगे अंदर जाने की इजाजत यहां पे नहीं दी जा रही है। आखिर सिटी हलचल इस सवाल उठाता है कि आखिर किस वजह से इजाजत नहीं दी जा रही है, कितना बड़ा खेल अंदर खेला जा रहा है जो हमें इस गेट से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आरएम, एआरएम और तमाम जो मेरठ डिपो के और इस जो है इलेक्ट्रॉनिक बस के डिपो के जो एआरएम है उनको हमने फोन कर दिया, तमाम अधिकारियों को हमने फोन किया, लेकिन किसी का भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके अलावा जो गेट पर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए वहां जो गार्ड बैठे हुए हैं, वो गार्ड जो है उनको इजाजत नहीं है कि वो किसी भी शख्स को अंदर जाने दे। यहां तक कि मीडिया को भी इन्होंने गेट पर ही रोक दिया है और ना ही उस बोर्ड पे कहीं एआरएम नगर निगम डिपो का नंबर लिखा हुआ है और ना ही किसी अन्य अधिकारी का नंबर लिखा हुआ है कि यदि कोई इमरजेंसी में भी यहां पे आ जाए तो आखिर वो बात किससे करे। यही वो गेट हैं जिनसे बसें जो है बाहर जाती हैं और अंदर आती हैं। यहाँ पे जो है सभी बसों का देखिए वो सामने इलेक्ट्रॉनिक बस आ रही है। ये मेरठ में इस समय जो है फेयर लगाने के बाद में अब अंदर आ गई है। जब ये बस अंदर आएगी मैं कोशिश करूंगा बातचीत करने की, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये वो डिपो है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक बसें खड़ी होती हैं। यहीं पे इनका रखरखाव होता है, यहीं पे इनकी मेंटेनेंस होती है और मेंटेनेंस होने के बाद ही इनको जो है सड़कों पर उतारा जाता है। लेकिन हालात ये हैं कि करोड़ों की तादाद से मिली, करोड़ों की लागत से तैयार की गई इन बसों को फिलहाल जो है डिपो पे इसी तरीके से खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि तकरीबन 17 से 18 बसें जो हैं अब चलने की स्थिति में नहीं है। बात यही निकलकर सामने आ रही है कि मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया गया। जिस कंपनी ने ये बसें दी थी, देखिए पूरा डिपो है, ये चार्जिंग पॉइंट भी है, यहाँ पे बसें ये चार्ज होती हैं और चार्ज होने के बाद जो है इन बसों को सड़कों पर उतारा जाता है यात्रियों की सुविधा के लिए। ये इलेक्ट्रिक, देखिए ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन मेरठ। यहाँ पे बसों का रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, लेकिन जो है यहाँ पे इस वक्त स्थिति ये आ गई है कि तमाम बसें जो हैं इस समय खराब हैं। इस तरीके से ये ई बस चार्जिंग स्टेशन है जहां पे इन बसों को चार्ज किया जाता है। जब ये सड़कों पर खूब दौड़ चुकी होती हैं, खूब चल चुकी होती हैं, तब इन बसों को जो है यहाँ पे चार्ज किया जाता है।
और इस समय देखिए ना तो आपको कोई यहाँ पे कर्मचारी दिखाई देगा और ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे आपको नजर आएगा। तमाम हमने कोशिश करी फोन उनको घुमाने की, फोन करके जानने की कि आखिर क्या वजह है, लेकिन हमें जो है किसी भी अधिकारी ने हमारा फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से जो है एक बड़ी लापरवाही जो है मेरठ के विकास में सामने नजर आ रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक बस आई है वहां पे, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जानने के लिए जो इस बस के ड्राइवर हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि ये जो बसें, देखिए बसें बहुत सुंदर है। मैं एक बार अंदर से जो है बस में चलकर और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की ये बसें हैं। चूंकि जब ये बसें मेरठ को मिली थी तब भी हमने यहाँ पे दिखाया था। और देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक बस है, फुली एसी ये बस है। बस के पीछे भी, बस के बीच में भी और बस के आगे भी एक कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा सीधा जो है कंट्रोल रूम से कनेक्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट के पास में एक स्क्रीन लगी हुई है और इसी स्क्रीन के माध्यम से सभी कैमरे यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का अगर अंदर क्राइम होगा तो इन कैमरे में वो सभी कैद हो जाएगा। आप क्या इसी कंपनी में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसों की? ये बताइए कि इस बस में क्या क्या सुविधाएं हैं? इस गाड़ी के अंदर 5 कैमरे हैं जी। अगर कोई झगड़ा या क्राइम होता है तो कैमरे के अंदर कैच हो जाएंगे, तुरंत एफआईआर भी हो सकते हैं उसके नाम के लिए। अच्छा, ये बस एक बारी के चार्ज में कितनी चलती होगी लगभग? ये चल जाए जी 160 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा, कई बसें खराब भी पड़ी हुई हैं? हाँ, खराब है 16 गाड़ी जी। 16 गाड़ी खराब है। तो वजह क्या है खराब होने की? वजह किसी की तो बैटरी नहीं आई साहब। अच्छा। और कुछ में वैसा मेंटेनेंस जो स्पेयर पार्ट के सामान वे नहीं मिल पा रहे जी। वो नहीं मिल, हाँ, मतलब एक तरीके से मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, ये करीबन हो ले जी 2 महीने करीब हो ले जी। 2 महीने। हाँ जी। और टोटल कितनी बसें होंगी वैसे मेरे? ये 50 गाड़ी है साहब। 50 से मतलब 16 खराब है, कुछ ही दौड़ गई हैं। कुछ ही दौड़ गई है। हाँ जी। तो कमी भी पड़ती होगी भाई आप लोगों को? हमें तो ड्यूटी कम हो जाए जी, कभी 10, कभी 12, कभी 9, कभी 13, कभी 14, इसलिए हम 22 ड्यूटी नहीं कर पाते इन गाड़ी खराब होने की वजह से। हाँ जी। यात्री को भी परेशानी होती होगी? हाँ जी, कल बहुत परेशानी रही, गाड़ी पूरी हुई नहीं तो यात्री धक्के खाते फिर गए इधर उधर। तो देखिए ये जो परेशानी है वाकई में ये कंडक्टर साहब हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि इनकी भी नौकरी है और हमें भी ख्याल रहता है। लेकिन जो है आप ये सोचेंगे कि 16 बसें खराब हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें जो मेरठ के विकास को पंख लगाने के लिए मेरठ को दी गई थी। करोड़ों की लागत से जो है मेरठ की सड़कों पर ये इलेक्ट्रॉनिक बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये बसें उतारी गई थी। लेकिन जब मेंटेनेंस नहीं मिल पाता, प्राइवेट कंपनी मेंटेनेंस नहीं दे पाती, तब ये बसें खंडर हो जाती हैं और कंडम होकर ये इसी तरीके से स्टेशन पर खड़े हो जाती हैं। आखिर इन लापरवाही को लेकर कौन जिम्मेदार है? अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, कर्मचारी अधिकारियों से मिलने नहीं देते हैं, तो आखिर इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको पलीता लगाने के लिए अधिकारी सबसे आगे हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन बैकफुट पर रहकर सबसे आगे काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।